सरकार ने पहली बार केसीसी ऋण माफी 50,000 से शुरू किया और आज के दिन में 2 लाख रुपए तक कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये इशू है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो लोन माफी किया है बैंक्स के सहयोग से, वो केवल और केवल स्टैंडर्ड लोन के लिए है। स्टैंडर्ड लोन्स वो लोन अकाउंट है जिसका रिपेमेंट टाइमली बेसिस में होता रहा है, वैसे खातों का हुआ है। और बहुत जल्द एनपीए खाता के लिए भी हम लोग एक निर्णायक फैसला लेने वाले हैं अध्यक्ष महोदय। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है अध्यक्ष महोदय कि ये जो प्रथा चलता है सदन में, जिसमें अनुदान की मांग को रखा जाता है अध्यक्ष महोदय, ये एक तरीके से दर्शाता है कि राज्य के कोष में जनता का अधिकार है और जनता जिनको चुन के भेजती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके माध्यम से कार्यपालिका वोट लेती है, उनकी सहमति लेती है, अनुमति लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज जनता, झारखंड की जनता इस राजकोष में अपना अनुमति दे रही है कि इस पैसे को कृषि के लिए, पशुपालन, सहकारिता के क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये जिम्मेवारी आज विपक्ष की भी थी, किंतु ये चिंता का विषय है कि आज इन्होंने सदन से वॉकआउट, आज इतना महत्वपूर्ण दिन में वाद विवाद के वक्त ये लोग वॉकआउट किए अध्यक्ष महोदय। और वो भी क्यों? इनका जो संगठन में अपना अंतरकला चल रहा है नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सत्ता का लालसा इनको इतना है कि यहाँ के राज्य की जनता, राज्य के कृषि इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है अध्यक्ष महोदय। और आज ये यहाँ पे है नहीं हमें आईना दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से आलोचना से डरने वाली सरकार नहीं है। हम आलोचनाओं को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको स्वीकार करना चाहते हैं और उसके अनुसार हम लोग इस राज्य को चलाना चाहते हैं। We don't look at the glass as completely filled. We look at the glass as half filled अध्यक्ष महोदय। ग्लास आधा अधूरा है और हम लोग उसी तरीके से देखते हैं ताकि उसको हम लोग और बेहतर कर सके। आज जितने भी माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय बातों को रखा है, आपने इस बात को मैं भी स्वीकारती हूं कि हम लोगों ने काफी कुछ इस विभाग ने किया है अध्यक्ष महोदय, और भी चीजों को करना अभी बाकी है और रास्ता बहुत लंबा है, लक्ष्य भी बहुत दूर है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि झारखंड राज्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन से अध्यक्ष महोदय खेतीबाड़ी किया जा रहा है। पूरा आप छोटा नागपुर क्षेत्र से लेके संथाल क्षेत्र चले जाइए, ऊबड़ खाबड़ इलाका, छोटे भूखंड, वर्षा भी कभी होता है कभी नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, मगर बहुत लंबे समय से आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज यहाँ पे अपने पारंपरिक ज्ञान को इस्तेमाल करके कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपना जो कृषि प्रणाली है उसका ज्ञान को इतना विकसित किया है और अपने कृषि शैली को इसके अनुसार ढालने का काम किया है। और यही कारण है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमारे किसान इतना मेहनत करके आज इस राज्य के किसी ना किसी तरीके से इस राज्य के जीडीपी पे भी ऐड करते हैं अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार लगातार तत्पर भी है किसानों को मदद करने के लिए। आज अगर हम लोग गांव घर में जाए तो अधिकतर गांव में अध्यक्ष महोदय जो सीमांत किसान हैं उनकी 4 विशेष जो है दिक्कतें वो रहती हैं। पहला, जब खेती का मौसम आता है तो उसका चिंता रहता है अध्यक्ष महोदय कि भाई बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये हम लाएंगे कहां से, पहला चिंता। अगर ये पूर्ण भी हो जाए अध्यक्ष महोदय तो उसका दूसरा चिंता होता है कि इस वर्ष बारिश होगा या नहीं होगा। बारिश हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुखाड़ का सामना। और अगर बारिश का चिंता अगर ये हो गया अध्यक्ष महोदय तो फिर उसको ये लगता है कि भाई लोन जो मैंने बैंक से लोन लिया है उसको हम चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, मेरा उत्पाद कितना होगा, उसका हम भरपाई कर पाएंगे या नहीं। और अगर उत्पाद अच्छा हो भी गया अध्यक्ष महोदय तो भाई किस बाजार में हम जाएंगे बेचने के लिए, तो क्या हमको सही मूल्य मिलेगा? अगर अधिक उत्पाद हो गया तो क्या मेरे पास उस तरह से रखने के लिए जगह है, स्टोरेज के लिए जगह है? मुख्य रूप से यही 4 चिंता होता है अध्यक्ष महोदय। बहुत बृहद स्तर से नहीं मगर हमारी सरकार ने प्रयास किया बीज वितरण के माध्यम से अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य को इसके पहले पाली में भी बता रही थी, जो लैम्स पैक्स के माध्यम से 50% हम लोग बीज वितरण करते हैं। आज लगभग हम लोग 5 लाख से अधिक किसानों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग
1 लाख से अधिक क्विंटल का बीज वितरण कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय। समय का एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कभी समय में वितरण हुआ नहीं हुआ। मैं आंकड़ों को देख रही थी, पूर्व में 4 साल में सही समय में वितरण हुआ अध्यक्ष महोदय, मगर जो चुनावी वर्ष रहा उसमें लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के कारण और आचार संहिता लागू होने के कारण सही वक्त में वितरण नहीं हो पाया। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, बट अदरवाइज उनको समय में बीज वितरण कराया जाता है। 2020-21 में जो राज्य का पूरा आवश्यकता है उसका 11% ही राज्य सरकार बीज प्रोवाइड कर पाती थी, और आज के दिन में 24-25 में अध्यक्ष महोदय लगभग 36% मांग जो है उसको राज्य सरकार पूरा कर पा रही है, और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इस आंकड़ा को हम लोग बढ़ाते जाए। इरिगेशन का कई सारे माननीयों ने बात किया अध्यक्ष महोदय। हमारा क्योंकि जो दायरा क्षेत्र है वो 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक है, तो इसमें जितने भी तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, डीप बोरिंग हुआ, पर्कुलेशन टैंक हुआ, तमाम चीजों को हम लोग करते हैं, और ये सारी चीजें माननीय विधायकों के अनुशंसा से ही होती है उस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। हमारी एक माननीय सदस्य कह रही थी कि तालाब डीप बोरिंग कम हो जाती है। मैं भी इस बात से मानती हूं, क्योंकि बहुत सारे किसानों का ये मांग है। पिछले पूर्व 5 साल में लगभग 6000 तालाबों का हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, 11000 पर्कुलेशन टैंक बनाए हैं, 22000 पंप सेट बांटे अध्यक्ष महोदय, मगर फिर भी ये कम है। जिस संख्या में यहाँ पे किसान है और अधिक करने की आवश्यकता है, और इस सुझाव को निश्चित रूप से मैं लेती भी हूँ। इस बार एक नया चीज अध्यक्ष महोदय हम लोग कर रहे हैं, वो है बिरसा पक्का चेक डैम। कई सारे झारखंड राज्य में बरसाती नदियां हैं, उन नदियों को बहाव को हम लोग खेत की तरफ कैसे मोड़ पाए अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक नया योजना के लिए प्रावधान किया गया है, बिरसा पक्का चेक डैम योजना, ताकि छोटे छोटे ऐसे जो बरसाती नदियां होती हैं उनमें भी लूज बोल्डर चेक डैम क्रिएट करके हम लोग पानी को खेतों तक पहुंचा सके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक सुरक्षा का मैं बात कर रही थी अध्यक्ष महोदय किसानों के लिए, और तमाम माननीय सदस्यगण ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि इस सरकार ने पहली बार केसीसी ऋण माफी 50,000 से शुरू किया और आज के दिन में 2 लाख रुपए तक कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये इशू है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो लोन माफी किया है बैंक्स के सहयोग से, वो केवल और केवल स्टैंडर्ड लोन के लिए है। स्टैंडर्ड लोन्स वो लोन अकाउंट है जिसका रिपेमेंट टाइमली बेसिस में होता रहा है, वैसे खातों का हुआ है, और बहुत जल्द एनपीए खाता के लिए भी हम लोग एक निर्णायक फैसला लेने वाले हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश के अनुसार। किंतु अध्यक्ष महोदय, यहां तक केवल हम लोग सीमित नहीं है। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी और इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम भी लाया गया था, तो केसीसी लोन के लिए जो 7% ये होता है अध्यक्ष महोदय इंटरेस्ट, उसमें 3% केंद्र सरकार व्यय लेती है, और जो 4% होता है उसका 2% राज्य सरकार और 2% किसान को देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो जो 2% किसानों का है वो भी राज्य सरकार ही भार उठाएगी, और आज यही कारण है अध्यक्ष महोदय कि 7% इंटरेस्ट भी टाइमली रिपेमेंट होने में किसानों को वापस हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रही थी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, और आज इस बार सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा में कोल्ड स्टोरेजेस बने। अध्यक्ष महोदय, जो मॉडल कोल्ड स्टोरेज का प्रोग्राम था उसके तहत हम लोगों का प्रयास था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5000 MT का हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस बनाए, और वो प्रक्रियाधीन भी है। कुछ जिला है जो उससे थोड़ा वंचित है, रामगढ़ उसमें से एक है, धनबाद है, बोकारो है अध्यक्ष महोदय, और खूंटी है। विशेष रूप से नहीं, वहां पे प्रक्रियाधीन है। ये 4 ही जिला है जहां पे अभी तक टेकअप नहीं हुए हैं। मैं आपको स्थल बता दूंगी उस जगह में जहां पे कार्य अभी चल रहा है। तो ये 4 जिला अध्यक्ष महोदय, उसमें से रामगढ़ और खूंटी को देखा जाए तो हमारे माननीय सदस्य सही कह रही थी कि रामगढ़ भी एक बहुत ही सब्जी उत्पाद में बहुल क्षेत्र है, वहां पे आवश्यकता है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन 4 जिलों में भी हम लोग टेकअप करने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। किंतु अगर आप देखें तो कोल्ड स्टोरेज ही समाधान नहीं है, खास करके 5000 MT का, क्योंकि बना तो हम लोग ले रहे हैं मगर दिक्कत है उसको संचालन करना। आज हमारे किसान, हमारे एफपीओज उतना मजबूत नहीं है अध्यक्ष महोदय कि 5000 MT के कोल्ड स्टोरेजेस को संचालन कर सके। इसीलिए मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ वैसे छोटे कोल्ड स्टोरेजेस का, चाहे 5 MT के हो या 30 MT के हो, जो कि आपके बाजार के पास में रहे, जिससे कि छोटे किसानों को
लाभ मिल सके। क्योंकि पिछले बार भी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि कोई जिला में जाके कोई छोटा किसान संभव नहीं है कि वो सब्जी पहुंचाएगा 100 किलोमीटर दूर। इसीलिए छोटे जो कोल्ड स्टोरेजेस है वैसे कोल्ड स्टोरेजेस के लिए भी इस बार के बजट में प्रावधान रखा गया अध्यक्ष महोदय। 2006 के नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष महोदय सबसे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो होता है वो किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। छोटा जमीन रहता है, ज्यादा कुछ उसमें वो ना उत्पाद कर पाते हैं और ना तकनीकी चीजों का वो इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे सरकार का प्रयास है अध्यक्ष महोदय कि किसानों को संगठित करके एफपीओ और एसएचजी के माध्यम से हम लोग उनको न केवल मजदूर के रूप में मगर कृषि क्षेत्र में उनको हम लोग कृषि के मालिक के रूप में हम लोग कृषि उद्योग के मालिक के रूप में हम लोग विकसित करें अध्यक्ष महोदय। और इसी प्रयास के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक जगह पे लगभग 100 मतलब पूरे झारखंड भर में लगभग 100 बिरसा कृषि पाठशाला बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय ये इनकी दूरदर्शिता थी क्योंकि ये जानते थे, ये खुद उस तरह के परिवार से आते हैं अध्यक्ष महोदय जहां पे पारंपरिक खेती होती है और ये जानते थे कि लोग पारंपरिक जहां खेती करते हैं दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट। किसान एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जाए जहां पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग समेकित फार्मिंग किया जा सके और लोग उसको देख के वहां पे सीखे अध्यक्ष महोदय। और मुझे बतलाने में खुशी हो रही है कि लगभग अभी 50 से अधिक इस तरह से कृषि पाठशालाएं पूरे झारखंड भर में संचालित हो रही हैं और शायद दुमका में कोई क्षेत्र है करो है अध्यक्ष महोदय, वहां की जो बिरसा पाठशाला चलाई जा रही है उसमें से 22 लाख रुपया सालाना रेवेन्यू का टर्नओवर हो रहा है। तो ये संभव है और किसान वहां आ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको अपने खेत में फिर प्रयोग करने का काम भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या आईसीआर हो, ऐसे कृषि संस्थानों का बहुत बड़ा भूमिका रहने वाला है इस राज्य में, क्योंकि शायद हम एक एक तक बीज ना पहुंचा पाए ये किसानों को, मगर एक एक तक वो ज्ञान पहुंचा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे वो और बेहतर कृषि प्रणाली में से जुड़ सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हम में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पूरे राज्य भर में जो यूरिया का यूटिलाइजेशन होता है, यूरिया का जो उपयोग होता है, वो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो होना चाहिए 2:1:1, मतलब 2 के भाग में 1 के भाग में 1 के भाग में। अध्यक्ष महोदय आप अचंभित होंगे इस बात को जानते हुए कि आज जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 29, 17 और 1 है। मतलब इतना ज्यादा केमिकल हो चुका है इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, जो कि एक नेचुरली ये राज्य था, ऑर्गेनिक राज्य था, वो सीधे धीरे धीरे किस ओर जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन संस्थाओं का बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। हम लोग अभी तक इस लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जानकारी उत्पन्न करने के लिए 16 लाख से अधिक सॉइल कार्ड उनको उपलब्ध करा चुके हैं, ताकि किसान भी जाने कि उनका सॉइल का स्वास्थ्य क्या है, क्या चीजों को उनको उपयोग करना चाहिए, और इस दिशा पे भी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य सरयू राय जी कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि कृषि, बहुत सही चीज को उन्होंने नोटिस किया है कि जो कृषि का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो बहुत कांस्टेंट रहा है पूरे देश भर में, 3% से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अदर सर्विसेज को आप देखिएगा तो लगातार उसमें बढ़ोतरी आ रही है अध्यक्ष महोदय। मगर एक बात गौर करने वाली ये है कि मत्स्य पालन में झारखंड राज्य आज 10% ग्रोथ ऐड कर चुका है और पशुपालन में 4% अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। और 2020-21 में जहां पे हम लोग 2 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन करते थे मत्स्य का, मछली का, आज वही जगह 24-25 में अध्यक्ष महोदय हम लोग 4 लाख से अधिक हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और आज सबसे बेहतरीन चीज है, लोग देश दुनिया में इस बात का चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि हम लोग बंद कोयला खदानों में भी और कोलपिट्स में और केज फार्मिंग के माध्यम से भी हम लोग मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चर्चा की बात है। केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है ये राज्य अध्यक्ष महोदय, आज पूरे 14 जिला, 120 पंचायत, 400 किसान इससे जुड़े हुए हैं पर्ल कल्चर से अध्यक्ष महोदय। और एक एक किसान यहाँ पे लगभग 3 लाख रुपया कमाई कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी चीज है।
हाल फिलहाल के दिन में अध्यक्ष महोदय टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात आया था और मुझे गर्व होता है इस तरह की खबर जब मैं पढ़ती हूँ अध्यक्ष महोदय। एक किसान है, उनका नाम है पूर्ति। उन्होंने कहा है कि लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, पूर्ति ही इज करेंटली मेकिंग 15 to 20 लाख एनुअली थ्रू पर्ल कल्चर। झारखंड का कहानी अध्यक्ष महोदय, एक पूरा फुल पेज स्टोरी दिया गया था इसमें। ये संभावनाएं हैं इस राज्य के कि हम लोग कृषि को केवल नहीं फोकस करते हुए मगर अन्य अलाइड सेक्टर को भी फोकस करते हुए ये राज्य कितना आगे जा सकता है अध्यक्ष महोदय। पशुपालन का जहां तक बात आता है तो हमारा एक बहुत ही फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, और अब तक में लगभग 5 वर्ष में अध्यक्ष महोदय 40,000 से अधिक लाभुकों को हम लोग विभिन्न पशुओं का लाभ पहुंचा चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य यहाँ कह भी रहे थे कि बड़े कान वाले जो बकरी है वो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, ठीक से उत्पाद नहीं होती है उसकी। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस तरह से फीडबैक भी लिया है। एक जिला पलामू से भी ये फीडबैक आया था कि वहाँ पे बकरी पालन नहीं होता है, भेड़ पालन होता है। तो वो निर्णय भी हम लोग लिए हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो वैसे जिलों में हम लोग कस्टमाइजेशन भी करने का काम करेंगे पशुओं का अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ बहुत ही एक बड़ी चीज है अध्यक्ष महोदय इस राज्य में, जो झारखंड मिल्क फेडरेशन अभी काम कर रहा है। आज पूरे राज्य भर में हम लोगों ने एक मिल्क ग्रिड तैयार करने का काम किया है पिछले 5 साल में। और आप देखेंगे तो रांची से लेके संथाल से लेके कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर तक ये ग्रिड फैला हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हर लगभग 7-8 जगहों पे हम लोगों के पास 5,000 लीटर कैपेसिटी का डेयरी प्लांट है। और ये हमारी ही सरकार थी, हमारे माननीय मंत्री थे पूर्व में बादल पत्र लेख जी और पूर्व में दीपिका पांडे जी भी। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 1 रुपया से शुरू किया, 1 रुपया प्रति लीटर के दर से हम लोगों ने बोनस देना, प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया और आज 5 रुपया प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि पूरे देश भर में मुझे कभी कभी अचंभित होता है अध्यक्ष महोदय कि इतना गरीब राज्य मगर दिल खोल के देने वाला हमारा ही एक सरकार है। पूरे देश भर में अध्यक्ष महोदय सबसे ऊंचा दर का बोनस हमारी ही सरकार दे रही है दूध उत्पादकों को। और यही कारण है कि 2020 में जहां 1,30,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन होता था, आज वो बढ़ के 2,50,000 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। मेरे खुद क्षेत्र का ये कहानी है। एक महिला से मैंने मिला, सीमा देवी, वो एक गाय से शुरू की अध्यक्ष महोदय, आज उसके पास 10 गाय है और 2 लाख रुपया प्रत्येक दिन वो कमा रही है। तो ये संभव है अध्यक्ष महोदय। इसी दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जहां तक सहकारिता का बात है अध्यक्ष महोदय, हमारी ही यूपीए की सरकार थी जो 2011 में 97 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया अध्यक्ष महोदय सहकारिता को। कहने का मतलब अब किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है सहकारिता से जुड़ने का। और आने वाले कल में हमारा प्रयास रहेगा कि इस राज्य के एक सदस्यों को सहकारिता से जोड़ते हुए हम लोग स्वरोजगार से उनको जोड़ने का काम करें। और इसके तरफ अध्यक्ष महोदय काम करने के लिए हम लोगों ने 5 एपेक्स सोसाइटीज भी तैयार किए हैं, सिडको फेड, झास्को फेड, झामको फेड, वेज फेड और झास्को फिश अध्यक्ष महोदय। और हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने सी पार्क, जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सिमिलिया में भी खोला है अध्यक्ष महोदय। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी सरकार चाहती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल के तहत हर एक जिला को एक उत्पाद का दर्जा दिया जाए और उस क्षेत्र को, उस जिला को हम लोग साइंटिफिकली उसी तरह से हम लोग विकसित करें। और ये संभव है अध्यक्ष महोदय। आज खूंटी में सबसे ज्यादा महुआ होता है अध्यक्ष महोदय। वो महुआ जो हम लोग चुनते हैं, बिचते हैं, उसमें धूल मिट्टी लग जाता है। उसका जो केमिकल कंटेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए आप उसको धो नहीं सकते अध्यक्ष महोदय। जब धो देंगे तो वो इंडस्ट्रियल क्वालिटी ही मीट नहीं कर पाएगा। मगर ये सब चीजें हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इतना महुआ चुनते हैं अध्यक्ष महोदय, जाके किसी के घर पे वो सौंप देते हैं
इसीलिए, और इसके इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा है, इसके बारे में लोगों को बताना, प्रचार करना। और तोरपा के हमारे विधायक भी, माननीय विधायक, इस बात का चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे हम लोग हाल फिलहाल में एक कार्यशाला का भी आयोजन किए थे। और लगातार ये केवल एक जिला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे बृहद स्तर पे, पूरे राज्य भर में इस मॉडल पे काम हो। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, किंतु मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, किसान मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि इस बात में मैं बोलूं। आज एमएसपी का बहुत बात होता है अध्यक्ष महोदय, लगातार विपक्ष कहती है कि आप लोग ने वादा किया था कि 3200 रुपया देंगे, आज 3200 रुपया आप नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में 22 ऐसे उत्पाद हैं जिसको एमएसपी का दर्जा प्राप्त है, मगर आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय, इस गणित को समझना होगा, तो आज 22 उत्पाद ऐसे प्रोक्योरमेंट होता नहीं है। जो धान है और गेहूं है, इसी का अधिकतर प्रोक्योरमेंट होता है। 2023-24 का अगर आप डेटा देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो 40% धान का प्रोक्योरमेंट हुआ है पूरे देश भर में, और 25% प्रोक्योरमेंट हुआ है गेहूं का। तो जो 60% है और इधर बचा 75% अध्यक्ष महोदय, इसका प्रोक्योरमेंट कौन कर पाएगा? ये तो लाजमी है कि ये ओपन मार्केट में बिकता है अध्यक्ष महोदय। और यही कारण है कि पूरे देश भर के जागरूक किसान मांग कर रहे हैं इनकी सरकार से कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, वो एक कानून बने, ताकि ओपन मार्केट में भी लोग बेबस हो उस एमएसपी के दर पे चावल और धान और गेहूं खरीदने के लिए अध्यक्ष महोदय। मगर ये सरासर उस चीज को आज तक नकार के बैठे हुए हैं। एमएसपी भी कैसे कैलकुलेट की जा रही है उसको भी हम लोग जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि माई बाप की सरकार इनकी है, मगर ये सारा आसरा हमसे ही करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज भी कई सारे माननीय सदस्य इस बात को बोल रहे थे कि इनको नहीं मिल रहा है, दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है, वृद्धाओं को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने तरफ से जो किया है उसका कुछ आधा भी ये करके हम लोगों को दे दे इस राज्य को, तो शायद इस राज्य को चलाने में हमें भी मदद होगी अध्यक्ष महोदय। खैर, हमारे कई सारे माननीय सदस्यों ने आज बहुत ही बहुमूल्य चीजों को पटल पे रखा है अध्यक्ष महोदय, और मैं सुझाव के तहत हमारे माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी, बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपने भाषण के बाद मुझे एक आभार पत्र भी दिया है, और अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन चीज है जो बहुत दिनों के बाद मुझे मिली है। और अध्यक्ष महोदय, हम लोग ज्यादा कुछ इस दुनिया से अर्जित करके नहीं जाएंगे, मगर मुझे लगता है ये कुछ ऐसी छोटी पूंजियां हैं अध्यक्ष महोदय जो हमें मिलते रहती है, बड़ों के आशीर्वाद, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय सदस्य ममता देवी जी को, और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि उनकी जो चिंता है अपने क्षेत्र के किसानों को लेकर अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उनको हम पूरा करेंगे। और माननीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय विधायक चंद्रदेव महतो जी को अध्यक्ष महोदय, उनके भी सुझाव को हम लोगों ने ग्रहण किया है। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय विधायक सरयू राय जी को अध्यक्ष महोदय, हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है, और जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है, निश्चित रूप से मैं स्वयं इन रिपोर्ट को जितना हो सकता है, जो संभावनाएं हैं उनको पेश करने का काम करूंगी अगले बार सदन में। माननीय विधायक दर्शक गगराई जी को अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जयराम महतो जी को और माननीय विधायक सुदीप गुड़िया जी को अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in